समझ नहीं आया बाबा ने तुम्हारा कर्ज अदा क्यों किया। और मैंने उनसे ये पूछा भी नहीं। हमने सुबह 2 घंटे फोन पर बात की। लड़ने में ही मसरूफ थे, मौका ही नहीं मिला। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे इसकी वजाहत जरूर दोगी, मगर मैं गलत था। खैर छोड़ो। सारा बता रही थी तुम्हारे काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। अब आगे क्या इरादा है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं अपना फ्यूचर प्लान खुद नहीं कर सकती हूँ। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मेरे बाबा। कभी कभार दिल करता है अपना सारा सामान बांधूं और भाग जाऊं यहाँ से। तो रोक कौन रहा है तुम्हें? सच कहूँ 2 ख्वाहिशें हैं। एक ये कि हमेशा के लिए इस्तांबुल चली जाऊं। अगर मैंने यहाँ जिंदगी गुजारने का सोचा तो अपना फ्यूचर भूल के मैं आयशा की जिंदगी में फंसी रहूंगी। और तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? दूसरी ख्वाहिश ये है, फैमिली के बगैर जिंदगी अधूरी है। अम्मी तो मुझे ये कहती हैं कि आयशा को तुम्हारी आदत हो चुकी है, उससे उसकी बहन को दूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुम भी तो हो। बताओ ना। यहाँ की आदत हो गई है। काफी खूबसूरत जगह है। हाँ, देख सकता हूँ मैं। क्या हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं, मगर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ जो सच बात है वो कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो, सब बातें सुलह कर लेते हैं। चलो हाथ मिलाओ।